नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हर मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि अगले साल मार्च 2026 से सरकार एक ऐसा सरकारी ऐप लेकर के आ रही है, जिसे कि हर मोबाइल फ़ोन में रखना अनिवार्य होगा। जो मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी जो है भारत की हो, जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, उनको तो ये ऐप अपने फ़ोन में देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो फ़ोन हमारे यहाँ विदेशों से आयात किए जाते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, उनको भी कह दिया गया है कि अगर आप भारत में अपना फ़ोन बेचना चाहते हैं, तो आपको ये सरकारी ऐप अपने फ़ोन में साथ में ही देना होगा। यानी कहने का मतलब ये है, कोई सा भी फ़ोन हो, उसमें ये सरकारी ऐप होना ही चाहिए। और एक ख़ास बात इस ऐप में ये कि आप इस ऐप को चाह करके ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना डिसेबल कर सकते हैं, ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में रखना ही होगा। तो आइए जान लेते हैं इस ऐप के बारे में और सरकार ये ऐप लेकर के क्यों आई है, क्योंकि इसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो दोस्तों सरकार का ये कहना है कि इससे साइबर फ्रॉड रोकने के लिए ये सरकारी ऐप लाया गया है, जिसका नाम है संचार साथी ऐप। इसका मुख्य उद्देश्य ये है आपके फ़ोन के आईएमईआई नंबर को उसके फिंगरप्रिंट से बाकी चीज़ों से डिटेल से मिलान करके उसमें होने वाले साइबर फ्रॉड को रोका जाए। क्योंकि आपको पता होगा साइबर फ्रॉड को लेकर के एक लंबी समय से बहस चलती आ रही है कि लोगों के अकाउंट से जो पैसे कट जाते हैं या फिर यूँ कह लें कि जो कुछ लोगों का हैक हो जाता है फ़ोन, उनके निजी डेटा लीक हो जाते हैं। इस चीज़ को यानी जो कि साइबर क्राइम से जुड़े हुए मैटर होते हैं, उनको कम करने के लिए सरकार ये ऐप ला रही है। सरकार की तरफ से ये कहा गया। साथ ही साथ इसमें एक बड़ी बात और कही गई कि जो फ़ोन चोरी हो जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं, उनको ढूँढने में इससे हमें आसानी मिलने वाली है। ये तो इसके 2 फ़ायदे बताए गए, लेकिन अब बात करेंगे इससे होने वाले 2 बड़े नुकसान के बारे में, क्योंकि जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है, वो लॉन्ग टर्म में आपको कभी न कभी नुकसान भी दे सकती है। तो इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये कि आप इस ऐप का चाह करके भी ना तो माइक ऑफ कर सकते हैं, ना तो इसका आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं। 24/7 ये ऐप आपके माइक और कैमरा का एक्सेस रख सकता है। यानी कि अब आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सरकार की नज़र में आ सकती हैं अगर इस ऐप का कहीं न कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो। यानी कि सरकार का कहना मतलब ये है कि वो आपको अब ट्रैक करना चाहते हैं इस ऐप के माध्यम से, यानी कि लोगों की गतिविधि पर इससे डायरेक्ट नज़र रखी जाएगी, यानी कि लोगों की प्राइवेसी भंग हो सकती है इस ऐप से। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इसको ना तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ना डिसेबल कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं। तो आपको चाहे ना चाहे ये ऐप अपने फ़ोन में रखना ही होगा। ये एक अनिवार्यता के रूप में बताया गया, क्योंकि कल इसको लेकर के ट्विटर पे एक बहस भी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना चाहिए। बाकी इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या ये ऐप इंडिया के लिए सही है? क्या इससे लोगों की जो निजता है, प्राइवेसी है, वो भंग नहीं होगी? अगर इस ऐप को लेकर के आपकी जो भी राय हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ ओप्पो, वीवो, सोमी, एप्पल, सैमसंग जैसे जितने भी ये मोबाइल हैं, इन सभी मोबाइल में जो 2026 मार्च से बनेंगे या आयात किए जाएँगे, इन पर दोस्तों ये ऐप अनिवार्य होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में आप अपनी राय हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही अपडेट था। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।